क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। लगातार खरी बात आपको खरे बोल सुना रहा है और जनता से मिला रहा है। लगातार जो है जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू करा रहा है। चुनाव का बिगुल बज चुका है, यूपी चुनाव का बिगुल ऑलरेडी बज चुका है। आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब काफी कुछ उथल पुथल भी हो गई है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, काफी विधायक भी चल पड़े हैं अब किसी और पार्टी की ओर। कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, पर भैया हम अपने काम को लेकर फिर से आ गए हैं और अभी लगातार आपको जनता से जैसे रूबरू करा रहे हैं, ऐसे ही 8 गए थे पहले आज, और फिर उसके बाद उरई में आपसे अंबेडकर चौराहे पर जनता को रूबरू कराया था और अब फिर उरई में ही है, मोहन टी स्टॉल पर है, पीछे रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर जनता से आपको रूबरू करा रहे हैं। जनता से पूछेंगे सवाल और वो देंगे जवाब। क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार बनाने वाले हैं, किसको अपने क्षेत्र का विधायक बनाने वाले हैं, कितना संतुष्ट है वर्तमान सरकार से, कितना नहीं है, कितनी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान तक जो पहुंचने वाला था वो कितना पहुंच पाया है, कितना वर्तमान सरकार के और यहाँ पर जो विधायक जी हैं उनके कार्यकाल के भी क्या लगता है कैसा काम हुआ है उरई में? बिल्कुल कोई खास काम नहीं हुआ जी। और आज भी सड़कें वैसी ही हैं। हाँ। आज भी बिल्कुल वैसी ही सारी व्यवस्थाएं हैं जो पहले थी। जी। आज भी यहाँ पे अस्पताल वैसे ही हैं। हाँ। आज भी मेडिकल कॉलेज जो खुला था आज भी उसी स्थिति में है, न तो यहाँ पे कोई डॉक्टर है बल्कि मेडिकल कॉलेज रेफर सेंटर हो गया है। हाँ। एजुकेशन के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ और किसी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट मेरे ख्याल में हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। अच्छा, कौन है आपके यहाँ के विधायक जी वर्तमान में? हमारे यहाँ के भाजपा के विधायक हैं गौरी शंकर वर्मा जी यहाँ के विधायक हैं। जनता को बता दूं तो आप बताइए क्या लगता है अगर यहाँ पर भाजपा नहीं आएगी, विधायक भाजपा के नहीं बनेंगे तो किस पार्टी के बनेंगे फिर? मे भी पॉसिबल कि भाजपा नहीं आएगी तो बात अलग है, हो सकता है कि विधायक ही न रहे। हाँ। कोई दूसरा प्रत्याशी आ जाए। अभी ये तो कुछ कह ही नहीं जा सकता, भाजपा में प्रत्याशी बदल रहे हैं। हाँ। और मे भी पॉसिबल कि भाजपा में खासतौर से ऐसे प्रत्याशियों को दोबारा नहीं बुलाया जा रहा है जिन्होंने काम ही नहीं करा। तो उस तरीके से लगता नहीं है कि ये चुनाव भी यहाँ पे लड़ेंगे। आपको लगता है कि टिकट कट जाएगा? 100% टिकट कट जाएगा। एक महिला यहाँ पे है, वो भाजपा में काफी अच्छा उनका नाम चल रहा है, हो सकता है वो चुनाव लड़े, लेकिन जीतेगी वो भी नहीं। अच्छा, वो भी नहीं जीतेगी? नो। तो कौन जीतेगा फिर? यहाँ पे मिली जुली जिसको जनता चाहेगी वही जीतेगा, जो विकास का वादा करेगा, जो हमने जो कहेगा। जनता तो आप ही है ना, आप भी तो बताएंगे कि क्या होगा। लेकिन हम ऐसे कैसे बता सकते हैं किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन आपके यहाँ किस पार्टी का विधायक बनेगा? नहीं, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टी की सरकार बनेगी। उथल पुथल चल रही है, आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी रिपीट होकर आएगी, लेकिन कल से ही उथल पुथल शुरू हो गई है। तो लगता नहीं है कि अभी किसी एक ऐसी पार्टी पर विश्वास किया जा सके कि इसकी सरकार बनेगी। अच्छा, चलिए ठीक है। आप बताइए भैया, क्या नाम है? शैलेंद्र राजपूत। आप बताइए क्या लगता है आपको? भैया तो कह रहे हैं बहुत उथल फुथल जो है उत्तर प्रदेश में मची हुई है और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार तो जाने वाली है। आपको क्या लगता है? देखिए, अभी ये जो कह रहे थे काम सड़कों का, हाँ। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो आज बन रहा है, तो ये योगी उरई की बात कीजिए। उरई की बात ये मोहम्मदाबाद से बंधौली तक जो सीसी मार्ग बन रहा है, जो अवैध खनन करके सपा के लोग, बसपा के लोग करोड़ों की मोहरम ले गए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार की आज वहाँ शिलान्यास होकर काम हो रहा है। दूसरी सड़क अच्छा, है, इस सरकार में कुछ अवैध नहीं हो रहा है? इस सरकार में जनता के लिए फ्री राशन मिल रहा है। कुछ अवैध नहीं हो रहा है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। अवैध बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल योगी सरकार है। निष्पक्षता से और पूर्ण श्रद्धा से भारतीय जनता पार्टी और योगी गरीबों के लिए काम करते हैं और ये गुंडों माफियाओं की सरकार नहीं है। जो पहले क्या था कि और ये गुंडे जाते थे अवैध कब्जा कर लेते प्लाटों पे। अभी उरई में ही तमाम लोगों के अवैध कब्जे अभी तक उनके मुकदमाएं चल रहे हैं, लेकिन इस सरकार में आम पब्लिक जो जिसे राजनीति से या मतलब कुछ से मतलब नहीं है, जो मजदूरी करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल खुशहाल हैं। ठीक है, आप बताइए, आप कह रहे थे कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी, ये तो कह रहे हैं राम राज आ चुका है। बिल्कुल रामराज आ चुका है। ऐसे रामराज आ चुका है कि जो जब इनकी सरकार आई थी उसके पहले जो 40 रुपए सरसों का तेल बिकता था, आज 200 रुपए बिक रहा है। बिल्कुल रामराज आ चुका है, क्योंकि जो सिलेंडर पहले 40 कब था? 40 तो नहीं था, 40-42 मिलता था। हमारे यहाँ सरसों पैदा होती है, इतना ही है। आज 200 बिक रहा है। तो 80 बिकता था, 200 बिक रहा है, 120 रुपए का फर्क है। जो सिलेंडर 400 रुपए में बिका करता था वो सिलेंडर आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है। माननीय
मोदी जी यहाँ पर आज से 5 साल पहले एक सभा करने आए थे। हमारे भाई ने अभी खनन के बारे में, अवैध खनन के बारे में बात की, तो उस अवैध खनन में जो ट्रैक्टर ट्रॉली 1200 रुपए 1400 रुपए में बिकती थी, आज 4000 रुपए और 5000 रुपए में जाके वो ट्रॉली घर तक पहुंचती है। अच्छा। जी। और माननीय मोदी जी ने यहाँ पे उरई में, जनपद में आके एक बहुत बड़ी सभा की थी, जिस सभा में कहा था कि अवैध खनन पे ड्रोन से निगरानी करेंगे। अच्छा। तो वो ड्रोन कहाँ गए, वो निगरानी कहाँ गई? हाँ। ठीक है। जहाँ तक आप विकास की बात कर रही थी, हाँ। तो आप आई होंगी अभी इस उरई शहर में, तो बहुत सारी सड़कों के हाल आपने ही देख लिए होंगे। एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो एक्सप्रेस वे के काम बहुत पहले भी चल रहे थे। जितने भी हुए सारे शिलान्यास हुए, और इससे पहले जो भी और काम जो पिछली सरकारों ने किए थे, उनके फीते काटते रहे लगातार। इस शहर में जो भी हम जो समर्थक है विकास की बात करते हैं, एक कोई काम ऐसा बता दें जो जनपद जालौन में, हम तो कह रहे हैं सारे विधायक, तीनों विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं, कि एक भी काम ऐसा ये गिना दें कि इस जो जनपद के लोगों के लिए, इस शहर के लोगों के लिए, इस विधानसभा के लोगों के लिए वो यादगार काम हुआ हो, कि जिसको ये कह के कहा जाए कि नहीं, सिर्फ एक इस काम पे हम जो है भाजपा विधायक को वोट कर दें। चलिए ठीक है चाचा, आपसे पूछेंगे। क्या नाम है चाचा, बताइए। बताइए। आपका क्या नाम है? लक्ष्मण दास भगवान की वजह से निर्बाध बिजली ये दे पा रहे हैं, जिसका श्रेय ये खुद लेना चाहते हैं। और बिजली सस्ती होना चाहिए थी। सबसे ज्यादा महंगी अगर बिजली कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। जी। ये आप जान लीजिए, विकास का एक काम। इसका जवाब क्या देंगे? कह रहे हैं कि पहले से ही बिजली जो थी समाजवादी पार्टी सरकार ने दी हुई थी। ऐसा कुछ नहीं, जैसा मुंगेरीलाल के हसीन सपने रहे इनके, इस टाइप के जो बातें करते हैं, जो विकास करा ही नहीं पाए, गुंडागर्दी दिखाते रहे। पूरे उत्तर प्रदेश जल रहा था और योगी जी ने उसको बचाने का काम किया। और इसलिए आज भारत देश में मोदी जी। क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि रोडों का जाल बिछाने के वादे किए गए थे, गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया गया था, हर रोड पे गड्ढे हैं आपके यहाँ? ऐसा है, 90% कार्य हो चुके हैं, कुछ लोगों का शिलान्यास हुआ है, वो विकास हो रहा है। 4.5 साल, बल्कि अब तो 5 साल कहेंगे, वो गड्ढे नहीं भर पाए, जिसको ये 90% बता रहे हैं। और बात करते हैं गुंडागिरी की, तो वो गुंडागिरी, हाथरस के बारे में क्या कहेंगे? और अभी जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई, एक गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा देता है, उसको किस नाम से? क्या ललितपुर का जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, आप ही का नेता, जो ललितपुर में बेटियों के साथ बलात्कार करता है, क्या आपको दिखता नहीं है? ये मैं सपा नेताओं से पूछना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे जो व्यापारियों की बेटियां बाजार से निकल नहीं पाती थी, आज उसको लूटने का काम करते थे, क्या आज उसको बचाने का काम नहीं किया? ये तो आपकी सरकार का अच्छा काम है। 5 साल में क्या किया? अभी उन्होंने उनको जेल में पहुंचा दिया है, लेकिन जो लखीमपुर खीरी का कांड बोल रहे हैं, उसमें क्यों नहीं अभी तक उनने इस्तीफा दिया है, जो गृह मंत्री है? ये हमारे प्रदेश सरकार का नेतृत्व जो है वो आपको नहीं लगता उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था? वो फिर भी प्रधानमंत्री के साथ की स्टेज शेयर कर रहे हैं। उसका खुलासा पूरा नहीं हुआ है। SIT की पूरी रिपोर्ट आ जाने के बाद भी आप ये कह रहे हैं। 5000 पन्नों की रिपोर्ट बनी हुई है, जिसमें आशीष टैनी जी को पूरा जिम्मेदार बताया गया है। ये ऐसी है तो प्रदेश नेतृत्व तो उनको सोचना चाहिए। तो आपको लगता है वो गलत फैसला है कि अभी तक वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? ठीक है, वो प्रदेश नेतृत्व का उसमें जो अपराधी हैं अजय मिश्रा टैनी के, वो जेल जा चुके हैं। मंत्री जी को उसमें अपराधी नहीं बनाया गया है। मंत्री जी को नहीं? अच्छा, गलत है उनका इस्तीफा देना? किनका? उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए उनके गृह मंत्री? नहीं, जो अपराधी मंत्री जी बड़ी सभा में कहते हैं, मंत्री जी बड़ी सभा में कहते हैं कि किसानों सुधर जाओ, और अगर नहीं सुधरोगे तो हम सुधार देंगे। इससे पहले हम क्या थे? भाई यही है इनका हाल, यही है। ये अभी जय श्री राम करेंगे, जब इनसे कुछ भी जवाब देते नहीं। एक जवाब और आपसे चाहती हूँ, नारे के अलावा एक जवाब आपसे लेना चाहती हूँ। ये बताइए, आपने कहा कि जो मुजरिम है उनको जेल हो चुकी है, तो गृह मंत्री क्यों इस्तीफा दे? आप ये बताइए, पुलिस प्रशासन किसके अंडर आता है? बेटे को बचाएंगे नहीं? क्या निष्पक्ष जांच हो सकती है फिर? नहीं, निष्पक्ष जांच हुई है, SIT ने की है। SIT ने तो बताया है ना उन्हें। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, जब गृह राज्य मंत्री उनके पिताजी हैं, तो ढंग की जांच हो पाती क्या? पुलिस जांच कर पाती? निष्पक्ष जांच हुई है, जो अपराधी था वो जेल गया है, और SIT ने जो 5500 पन्ने की
फाइल वो जमा की है, उसमें अजय मिश्रा टैनी को अपराधी बनाया गया, वो जेल गए हैं। मंत्री जी को अपराधी नहीं बनाया गया है। मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं यह प्रश्न है। नहीं, जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अगर पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अपराधी नहीं है, मेरे बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं है, और अगर मेरा बेटा इसमें संलिप्त पाया जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या नैतिकता के आधार पे मंत्री जी को, गृह राज्य मंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? चलिए ठीक है, आप जवाब देंगे। मैं आ रही हूँ, आप पर ही आ रही हूँ। आप जवाब देंगे। कह रहे हैं कि उन्होंने बोला था कि मैं इस्तीफा दूंगा अगर मेरा बेटा जिम्मेदार पाया गया तो। देखो, उसमें निष्पक्ष जांच हुई है। जो अपराधी हैं वो उनके खिलाफ मुकदमा कर उन्हें जेल भेजा गया है, और जो भी अब जो सपा नेता जो लोग बोल रहे हैं जो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनकी सरकार तो अब आने वाली नहीं है, इनको सपने आ रहे हैं। और इस बार पुनः योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि आज महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। कितनी सीटें लगती हैं? 5 साल में कितना काम हुआ है? कार्य हो रहा है। हाँ। कार्य में कोई कमी नहीं है। हाँ। और हमारी जनता भी बहुत साफ है, परेशान नहीं हो रही। हाँ। किसी प्रकार का दबाव नहीं है। हाँ। बहुत आनंद, खुश है। चलिए वापस से इन्हीं को विधायक जी बनाने वाले हैं। जी, वापस से गौरी शंकर वर्मा जी को विधायक बनाने वाले ये हैं। तो पार्टी तय करेगी जिसको टिकट देगी। हाँ, जिसको भी टिकट मिलेगा, मतलब भाजपा को देने वाले हैं। हाँ, कमल के फूल पे हम लोग वोट देंगे, और जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके लिए तन मन धन से हम सभी लोग उरई की विधानसभा हर एक बूथ पे जाके हर एक कार्यकर्ता और हर अंतिम व्यक्ति कमल पे वोट देगा। चलिए, आप युवा हैं, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। रोजगार की, शिक्षा की क्या स्थिति है अभी उत्तर प्रदेश में? देखो, शिक्षा में अभी जो 69,000 जो नौकरी उन्हें दी थी अभी योगी जी ने। किसने दी? किसे दी थी? योगी जी ने। किसने दी थी? नहीं, आज भी 69,000 की जो भर्ती होनी थी, उन 69,000 भर्ती वालों को अभी तक नौकरी नहीं दी। उसमें से कुछ परसेंटेज जो अभी जो बता रहे थे कि जो उन्होंने अवसरवादिता पे इस्तीफा दिया है स्वामी मौर्य ने, तो आप ये जान लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई भी इस्तीफा एक रोज में नहीं होता, कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम एक दिन में नहीं बदलता है। उन्होंने तमाम सारी दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की राजनीति करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, जब उन्होंने ये देख लिया कि उनकी समाज के लोगों के लिए किसी भी तरीके की जगह इस सरकार में नहीं है, जो वादे किए थे हजारों नौकरियां देने के लिए, रोजगार और एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन कब से लगातार बंद है और एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। जितने भी वादे किए थे सारे वादे झूठे साबित हुए। तो इस बार चलिए आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? रोजगार की भैया बता रहे थे। रोजगार यहाँ पे किसी को रोजगार नहीं मिला। शिक्षा की बात की जाए तो सारे युवा इतने परेशान हैं। 2018 से लेके अभी तक इतनी भर्तियां फेल हो गई कि सारे युवा परेशान है, रोड पे धरना दे रहे हैं, लाठीचार्ज दे रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है। पहले खड़वाल किया गया। पहले जो सरकार थी तो क्या था? पहले जो सरकार थी 10 लाख लाओ आपकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन इस सरकार में एक भी रुपए भ्रष्टाचार कैसे में नहीं हो रहा है? इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लाठीचार्ज हो रही है। एक भी रुपए नहीं दिया जा रहा। एक मिनट शांत रहो। 18 से पहले भी थी बेरोजगारी, तो आज युवा सोचता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले तभी मैं उसको रोजगार मानूंगा। रिकॉर्ड करो। हाँ? आ गया, चलो ठीक है जी, बताइए क्या कह रहे हैं? मैडम, आप बहुत देर से विकास, नौकरियां, ये सब चीजें दोनों लोगों से सुन रही थी अभी तक आप, और आपने बड़ी बारीकी से सुना भी है। मैं आपको ये बता दूं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लोग खड़े हैं। वो मारोगे, लूटोगे, घसीटोगे उसको घर से जमीन। हाँ, ये बात कह ले, अपनी बात कहना ऐसा है मैडम। का कार्यकर्ता उसको मारोगे, घसीटोगे। मैडम, आप कौन सी नए लग रहे हैं? मन कभी आए थे, आप सुनो तो दूसरी अपनी फिर इससे पहली सरकार में तमाम जो है फिजिशियनों और डॉक्टर थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सच्चाई से ये बताएं कि ऐसे पेशेंट यहाँ से रेफर होते हैं या नहीं होते हैं? ये बताइए। ये मैं समाजवादी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। भैया शोर करोगे बंद कर देंगे, फोन नहीं करो सर।
बेचे जा रहे हैं। अभी स्टेशन 200 करोड़ का बेचा गया है। आप प्लेटफॉर्म टिकट लेने जाइए, आम जनता लेने जाइए 50 रुपए की मिल रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। देश की धरोहर को बेचा जा रहा है। आज लाइट गाँव में जाइए आप, गाँव में लाइटों की एक आदमी के नाम 2 कनेक्शन दे दिए हैं। आदमी के 10,000 20,000 बिल हो रहा है। दिया जा रहा है लाइट में। थोड़ा पीछे हो लो भैया, थोड़ा पीछे हो लो भाई साहब, थोड़ा पीछे हो लो। आज भारतीय जनता पार्टी का मैंने सब कुछ किया। आज इनके मंच पे इनके नारे लग रहे हैं, इनके विधायक किए जा रहे हैं। 8 तक जा रहा है एक दिन में। अरे लालू भाई और पीछे करो यार, पीछे करो यार, पीछे करो, पीछे करो यार, सब कुछ पीछे करो यार, पीछे करो यार सब कुछ। ठीक है, अभी उड़ाई की बात करते हैं। उड़ाई में मुझे आप थोड़ा शिक्षा, स्वास्थ्य और सब की बात करें। ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ भैया बता दो जो बंद कर दे रहा तुम आ जाओ भैया तुम ही कर लो पहले रिकॉर्ड। भैया थोड़ी देर ट्रैक्टरों से ट्रालियों पे ले जाते थे। गली में ही ये भी चल रहा है। चाचा चांद आ रही चुनाव आने से गोला बड़ा भाव चले जाओ। चुनाव आ रहा, सब चीज कर दी। आज पेट्रोल स्तर क्यों है? चुनाव आ रहा है। मजदूरी भी 450 मिल रही है भाई साहब। मजदूरी भी 450 मिल रही है। जिसके पास माइक है बोल रहे 450, 450, 300 रुपए से ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती है। 300 रुपए से ठीक है। चलिए अगर 300 रुपए भी बढ़ी है तो कितनी पहले कम थी? इस सरकार में इतनी महंगाई बढ़ी है कि 100 रुपए थी, अब 300 रुपए। आज के साथ पहले 100 रुपए थी। 350 से 300 आ गई। जानकारी जानिए, मनरेगा में कांग्रेस ने इतना पैसा दिया, मजदूरों को घर में पैसा दिया, पलायन नहीं। अब आपसे जवाब लूंगी। मजदूरी इनके इधर काम करने चलेगी सब लोग। आपसे जवाब लूंगी। चाचा कह रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या करें महंगाई का? महंगाई खा रही है सबको। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हम 300 रुपए कमाते हैं पर डे। ये दाढ़ी का बनाने का काम करते हैं, बाल कटिंग का काम करते हैं। पहले 10 रुपए दाढ़ी बनती थी, आज 40 रुपए दाढ़ी ले रहे हैं। ये क्यों ले रहे हैं भाई? ठीक है, नहीं वो मैं मान रही हूँ। सरकार महंगाई बढ़ाती है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। पेट्रोल डीजल ये सब महंगाई इतनी बढ़ा दी है, मैंने तो सिर्फ 2% बढ़ाया। 1,000 रुपए 100 रुपए सिलेंडर हुआ करता था। नाच करते थे। 20 रुपए में सेब बनाऊंगा, स्टेशन पे मैं 20 रुपए में सेब बनाऊंगा। आप 500 रुपए सिलेंडर कर दो, 70 रुपए ये तेल कर दो जिसमें मंगोड़े तलेंगे। मैं 20 रुपए में सेब बनाऊंगा। 379 था, 379 रुपए का सिलेंडर था और आज 1,000 का सिलेंडर है। पहले का नाम 52 रुपए पेट्रोल था और आज 98 रुपए 160 रुपए पेट्रोल हो गया है। ये बात को सरकार केवल शिक्षा बेरोजगार के अलावा क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल